हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में मैंने बताया था कि 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं। कौन कौन से? डेटा ट्रांसफर, दूसरा डेटा मैनिपुलेशन और तीसरा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो डेटा मूवमेंट या डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो जिसमें हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में देखा था कि डेटा हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कॉपी होता है, रजिस्टर टू रजिस्टर या रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू मेमोरी रजिस्टर, एनी कॉम्बिनेशन of 2 different locations. So that we have discussed, and now today इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि है हमारा डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। डेटा मैनिपुलेशन, तो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी है किस पे? डेटा पर, तो दे प्रोवाइड द कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी फॉर द कंप्यूटर। मतलब एक तरह से कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अरिथमेटिक, लॉजिकल, शिफ्ट एक्सेट्रा, वो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन का पार्ट है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है कि माइक्रो ऑपरेशंस की तरह दिखते हैं, बट राइट नाउ यू डोंट हैव द आइडिया रिगार्डिंग द माइक्रो ऑपरेशन। तो माइक्रो ऑपरेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उससे ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड चलते हैं। तो जो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी हम 3 टाइप में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है, दूसरा लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन है, और तीसरा है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो जो अब इन तीनों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट अब हम इसको कंप्यूटर से रिलेटेड या सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में पढ़ना है। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसमें हम पढ़ ही चुके हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, समेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, शिफ्ट। ओके, तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जनरली हमारे न्यूमेरिकल डेटा पर वर्क करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन कैरेक्टर पर भी वर्क कर जाते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में है, हम कैरेक्टर को कोई नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं और वो पॉसिबल है सी लैंग्वेज में। और भी लैंग्वेजेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे वर्क करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ लो लेवल मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल की बात नहीं कर रहे। जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हाई लेवल से जो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, तो चलो एनी हाउ अंधेरा ही सही, आवाज तो आ ही रही है बस। कभी कभी क्या है, गुमनामी के अंधेरे में भी आदमी को बैठना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस की हम बात कर रहे हैं वो किसके टर्म्स में है? मशीन लेवल के टर्म्स में ना। तो अब इन पॉइंट्स को पढ़ लो, क्या लिखा है वो समझ लो। जो इंटीजर वैल्यूज हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमने पढ़ी हुई है, साइंड एंड अनसाइंड। ठीक है, तो वो क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में है बेसिकली प्लस माइनस, लेकिन जब उसको मेमोरी और कंप्यूटर के टर्म्स में देखोगे तो दे आर नथिंग बट द बिट्स। उसमें प्लस माइनस कहाँ है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है ही नहीं। एरे हमारे प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है,
लो लेवल में तो वो एरे की जो सारी वैल्यूज हैं वो एक साथ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर पड़ी हुई है, नथिंग एल्स। फंक्शन है या जो भी है वो सब हमारे लिए हाई लेवल के लिए है, यूजर फ्रेंडली फॉर्म। फंक्शन हम कॉल करते हैं तो वो लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो हम हाई लेवल से अवेयर भी हैं। तो हाई लेवल में जो भी हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं लो लेवल पे उन वैल्यूज को अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से स्टोर करता है। तो जो हमारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो मोस्टली सीपीयूज में जो है, लेकिन जो मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को कि यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा कंसर्न है 8085 के इंस्ट्रक्शंस को, जो 8085 8086 प्रोसेसर सपोर्ट करता है, क्योंकि वो सिलेबस में भी है तुम्हारे। तो मोस्टली उसी टाइप के इंस्ट्रक्शंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। रोशनी आ रही है? हाँ ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको तिरछा रखा जाए, ठीक है। क्योंकि देखो तुम लोग तो जानते हो मुझे, जो नहीं जानता है तो वो जब तक चेहरा नहीं देखेगा, क्योंकि आजकल क्या है कि चेहरे और उसका जमाना ज्यादा है, तो वो सोचेगा कि कम से कम पता तो चले कौन है बोलने वाला, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो बहुत आसान है ये, जो ये निमोनिक लिखा है, निमोनिक मान के चलो क्या कि कीवर्ड, जैसे हम इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, फेयर, फॉल, वाइल ये सब लिखते हैं, तो ये कीवर्ड है असेंबली लैंग्वेज के लिए, कि ये कीवर्ड लिखोगे और इसके साथ ऑपरेंड लिखोगे तो सीपीयू उसको समझ लेगा। ये जैसे हमने लिखा ADD, तो ये अपने घर से नहीं लिखा है हमने, इसको चाहते तो हम SUM सम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो 8085 प्रोसेसर के जो कोड है निमोनिक है वो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में है हमारे 8085। प्रोसेसर तो ढेरों हैं, तो ऐड जैसे अब निमोनिक से क्लियर है, एकदम क्लियर है। ऐड फॉर एडिशन, सब, मल्टीप्लाइकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ऐड सी, ऐड विद कैरी, एक तो सिंपल एडिशन होता है, कैरी के साथ होता है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है तुमने, ठीक है। जैसे दो 1 1 को ऐड करोगे तो ओवरऑल 0 आएगा लेकिन कैरी 1 आएगी। इसी तरह 0 से अगर 1 को सबट्रैक्ट करोगे तो 1 तो आ जाएगा विद बोरो। तो ये आगे भी है कुछ इंस्ट्रक्शन, ये सब बी, सबट्रैक्ट विद बोरो, नेगेट, कोई वैल्यू है किसी रजिस्टर में तुमने नेगेट करना है तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर देगा उसका। टूज कॉम्प्लीमेंट मालूम है किसी वैल्यू का कैसे निकालते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। हाँ लास्ट में 1 ऐड कर दोगे, ठीक है, तो वी विल गेट द सेकंड कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ऐड आई, इंटीजर्स को ऐड करने के लिए, फ्लोट को ऐड करने के लिए, डेसिमल को ऐड करने के लिए। तो जैसे कि निमोनिक से क्लियर है वो उसी तरह का। अब सपोज करो कि जैसे 8085 की हम बात करते हैं तो हमने लिखा C=A+B हाई लेवल में, अब इसको सीपीयू को ऐड करना है तो A और B C तीन वेरिएबल, तीन मेमोरी लोकेशन, उनकी वैल्यू रजिस्टर्स में आएंगी और एक वैल्यू AC रजिस्टर में आएगी, एक्यूमुलेटर में 8085 में AC रजिस्टर उसमें हमेशा वर्क करेगा। तो आगे हम देखेंगे कैसे वैल्यू फ्लो होती है, कैसे ऐड होती है, ठीक है। अभी हम पहले इंस्ट्रक्शंस को समझ लें फिर आते हैं। इस पे मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जैसे ये है
ये हाई लेवल स्टेटमेंट है जो हमने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा, और प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो जनरेट होंगे वो किस तरह होंगे, यू कैन सी इट। ये एज ए एग्जाम्पल है, इसको हम डिटेल्ड में एक लेक्चर में हमें डिस्कस भी करना है इसको। जैसे ऐड R1, इसका मीनिंग क्या है कि AC रजिस्टर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है, यानी एक वैल्यू AC रजिस्टर में पहले से आ चुकी होगी। तो इसका मतलब ये है कि R1 रजिस्टर में वैल्यू जो है उसको AC रजिस्टर की वैल्यू से ऐड करके फिर AC रजिस्टर में स्टोर कर देना। दूसरा लिखा है ऐड R1, R2, इसका मीनिंग वही है। तीसरा अलग है थोड़ा, चौथा अलग है। ये जो 4 ऐड स्टेटमेंट लिखे हैं ये 4 अलग अलग प्रोसेसर के लिए, ठीक है। कोई प्रोसेसर AC रजिस्टर सपोर्ट नहीं करता है ही नहीं उसमें, तो उसमें 2 रजिस्टर हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, किसी में 3 स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। जैसे किसी आर्किटेक्चर में हमने R1 R2 यूज किया, तो उसका मतलब ये है कि 2 वैल्यू को ऐड करके रजिस्टर से 2, और उनमें से किसी एक रजिस्टर में स्टोर कर देना, ये मतलब है। कुछ CPU ये सपोर्ट करते हैं कि उन 2 रजिस्टर में स्टोर ना करके किसी तीसरे अलग रजिस्टर में स्टोर किया जाए। ऐड ये है हमारा स्टैक मशीन के लिए। तो R1 R2 R3 लिखा तो इसका मतलब ये होगा तो तीनों को ऐड करके किसी एक में स्टोर नहीं, मीनिंग लिखी हुई है राइट में, देखो R1 + R2 स्टोर हो रहे हैं 3 R3 में। मतलब R1 R2 को ऐड करो। एक्चुअली देखो 3 वैल्यू ऐड करना कोई हम थोड़ी कर रहे हैं, ऐड कौन कर रहा है वैल्यू, ये बताओ मुझे। CPU के अंदर कौन कर रहा है, ALU के अंदर एडर, तो एडर के पास इनपुट तो 2 ही है। हाई लेवल में हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने फॉर लूप लिखा पूरा, मैंने बताया भी था कि इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन और इंक्रीमेंट, तो वो तो हमारा हाई लेवल पे है ना। जब लो लेवल पे कन्वर्ट होगा तो वो कंपैरिजन कंपैरेटर से कंपेयर होगा CPU के अंदर, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंटर से होगा, उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन जनरेट होगा, कंपैरिजन के लिए अलग जनरेट होगा, इनिशियलाइजेशन के लिए अलग होगा, वो सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगे। हमने तो एक हाई लेवल मतलब कि एक चीज लिख दी और उसको इंटरप्रेट करता रहे CPU, तो CPU क्यों, कंपाइलर उसको इंटरप्रेट करेगा, वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन में डिवाइड करके CPU को देता जाएगा 1 by 1। ये पूरा प्रोसीजर है। इसीलिए जो तुम फर्स्ट ईयर में सोचते थे हाई लेवल सुनते रहते थे, क्या हाई लेवल है ना, अब वो चीज समझ में आई कि क्या है हाई लेवल। फर्स्ट ईयर में किसी ने कह दिया हाई लेवल नहीं, तो क्या पता है क्या है हाई लेवल, है ना। तो अब पता है कि हाई लेवल मतलब तुमने एक चीज लिखी CPU के लिए, वो BCO इंस्ट्रक्शंस हैं, एक सिंगल फॉर लूप में तमाम काम है, इनिशियलाइजेशन से लेके चेंजिंग द वैल्यू, इंक्रीमेंट, ट्रांसफरिंग कंट्रोल, ये हमने डिस्कस भी कर चुके हैं। और इवन मेमोरी से CPU तक आने में भी कितने स्टेप्स हैं वो तुम देख सकते हो, डेटा रजिस्टर से आने से लेके ALU के अंदर रजिस्टर में आने तक, वो सारे माइक्रो ऑपरेशंस हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअल मशीन लेवल पे क्या काम होता है, ठीक। जैसे कार चल रही है, सपोज हम नाइट में ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ एक ऑपरेशन दिखेगा ना हाई लेवल पे कि हम वी आर ड्राइविंग द कार, लेकिन उसमें लो लेवल पे देखो कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, फ्यूल टैंक, पिस्टन, ठीक है, गियर बॉक्स, क्लच और लाइट का, इंजन का, सारे काम मिलके तो हो रहा है। तो ऐसी CPU एक मशीन है। हमने तो हमारे पास हाई लेवल पे कंट्रोल है, हमें अगर सपोज गियर चेंज करना है, हमने तो हाई लेवल पे शिफ्ट कर दिया आगे से पीछे या इधर थर्ड फोर्थ रिवर्स, लेकिन वो मशीन लेवल पे तो बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करेगा ना। ओके, तो वही चीज यहाँ है आर्किटेक्चर में। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो तुम इसको बहुत जितना ज्यादा ध्यान दे सकते हो, जो भी जितनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है, इस लेवल पे, क्योंकि आई एम हेयर टू टेल यू। इसके बाद जब तुम यहाँ से ये सब्जेक्ट निकल जाएगा, तो अभी क्या है कि मौका भी है, दस्तूर भी है कि हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और अभी जैसे मुझे मालूम है वो चीज है, बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊं पढ़ाते, फिर मैं तुम लोगों से पूछ लूंगा। जैसे सपोज करो 10 टर्न बाद में भूल गया चीजें, तो तुम ही लोगों से तो पूछूंगा, और किससे पूछूंगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बता दिया है। तो जो भी क्वेरी दिमाग में आ रही हो ना,
यू कैन डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये जो 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये 4 अलग अलग प्रोसेसर्स के लिए, कि कौन प्रोसेसर किस तरह की आर्किटेक्चर सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी प्रोसेसर में ऐड ना मतलब सम हो उस पर, जैसे हमारा मोबाइल है कि सेम फंक्शनलिटी के लिए, जैसे सपोज क्लीनर सॉफ्टवेयर है, किसी मोबाइल में किसी नाम से, किसी में किसी नाम से, पर्पज तो वही है। तो सीपीयू आर्किटेक्चर में वही है कि एनी हाउ कि सीपीयू को वो मीनिंग मिलनी चाहिए, वो इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू समझ सके, जो उसमें स्टोर्ड है। माइक्रो कंट्रोलर में सारे इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड हैं। तो अब जो एक्चुअली क्या है कि जैसे सीपीयू 150 इंस्ट्रक्शंस हैं, ओके, 150 इंस्ट्रक्शंस हैं किसी सीपीयू में, तो उन्हीं 150 में ही तो कंपाइलर कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन जनरेट नहीं करता है। कंपाइलर क्या करता है, वो सीपीयू के जो इंस्ट्रक्शन सेट हैं, मतलब जो 150 सब मान लिया 150 हैं, तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सूट कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को उठाया मेमोरी में रखती है। यही तो कर रहा है कंपाइलर, आपने खुद से थोड़ी वो कर रहा है, जो अवेलेबल है। जैसे तुमने खाने के लिए गए किसी होटल में, तो जो उसके पास मेनू है इसका मतलब वही तो है उसके पास अवेलेबल। तो जो तुमने ऑर्डर दिया वो पिक करके कि ये प्लेट, वो प्लेट, ये रोटी, वो तुम्हें सजा दिया टेबल पे। वही यहाँ कंपाइलर का काम है कि सीपीयू के जो सपोर्टेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, तुमने हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो उस प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस सेलेक्ट करके एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में रखने, वो रख दिए बस। अब वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू, जैसे तुम्हारे पास जो मेनू से जो खाना आ गया, अब तुम उसी को प्रोसेस करते जाओगे। नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। एक्चुअली क्या है कि आर्किटेक्चर में कि हर एक पॉइंट पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर्ड है। बुक में तो तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा, तुम सोचते रह जाओगे क्या मतलब इसका, समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक हो गए। अब दूसरा है हमारा लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, बिट मैनिपुलेशन है, उनके लिए जो लो लेवल कन्वर्ट होते हैं। अब जैसे इसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की हम बात करते हैं, तो जो हम हाई लेवल पे अरिथमेटिक यूज करते हैं उन्हीं के लिए तो ये लो लेवल कन्वर्ट होंगे। तो इसी तरह लॉजिकल बिट मैनिपुलेशन, या हम लो लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये कोई नए टर्म्स नहीं है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस तुम जानते ही हो। जैसे सी लैंग्वेज की बात करें तो कौन कौन से होते हैं इस तरह के इंस्ट्रक्शंस? लॉजिकल एंड है, और है, नॉट, शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, वंस कॉम्प्लीमेंट। सी में वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी होता है टिल्डे साइन। तो जब हम वो इंस्ट्रक्शन वहाँ हाई लेवल पे यूज करेंगे तो उसके लिए सीपीयू में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वही तो हम पढ़ रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस इसमें कैसे कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये बुलियन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग, बिट ऑफ स्ट्रिंग में। ठीक है, जैसे कंपैरिजन हम करते हैं, सपोज लूप लिखा हमने या इफ लिखा, इफ आई लेस देन जे, तो वो कंपैरिजन क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन ही तो है। कंपैरिजन में क्या है कि आई और जे, जैसे हमने तो कंपेयर किया आई लेस देन जे, तो वो सीपीयू के अंदर कैसे होगा, आई और जे की दो वैल्यू दो रजिस्टर्स में आएंगी, कंपैरेटर से दो वैल्यू कंपेयर होंगी। कंपेयर अगर वो ट्रू तो या तो 1 मिलेगा रिजल्ट या 0 मिलेगा। अगर कंपेयर मतलब लेस देन ट्रू है तो 1 रिटर्न हो जाएगा, तो 0 रिटर्न होगा। और वो ट्रू फॉल्स थोड़ी वहां से रिटर्न हो रहा है, 1 0 के फॉर्म में ही रिटर्न हो रहा है। तो ये क्या है, वो ये हमारा बुलियन मतलब एक तरह से बिट ऑपरेशन ही है। इसी तरह तुम कुछ भी ऑपरेशन करते हो वो सब बिट्स में ही होता है। जैसे तुम दो वैल्यू को ऐड करते हो तो वैल्यू तो कंप्लीट हमारी दोनों वैल्यू अलग अलग रजिस्टर में है, लेकिन एडर तुम सोचते हो कैसे ऐड करता हो, वो 2 बिट ही लेता है। वैल्यू तो 16 बिट में है इंटीजर, दूसरी वैल्यू भी 16 बिट में है, तो एडर 16 बार उनको को लेगा, उसकी पहली बिट इसकी पहली, उसकी दूसरी इसकी दूसरी। ठीक है ना, वो बाइनरी डिजिटल में पढ़ चुके हो।
ठीक है, तो आगे चलें इस पे। तो जो लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं उनके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। जो भी है वो मोस्टली कंपैरिजंस, शिफ्टिंग और लूपिंग, जहां भी डिसीजन मेकिंग है प्रोग्राम में, वहां हमारा ये लॉजिकल और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस काम में आते हैं। जैसे जनरल ऑपरेशंस जो उसके हैं, जो जनरल हैं, वो चेंजिंग द बिट वैल्यूज, ग्रुप ऑफ बिट को क्लियर करना। तीसरा है किसी बिट स्ट्रिंग पे न्यू बिट को इंसर्ट करना, किसी रजिस्टर की पार्शियल वैल्यू को अगर हमें चेंज करना हो, मतलब उसमें 16 बिट हैं और कुछ बिट को चेंज करना हो सीपीयू के नीड के अकॉर्डिंग, तो वो इन ऑपरेशन से कर सकते हैं। एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सओआर, नॉट, ये सब। अभी हम बताएंगे आगे को क्या चीज कैसे करेंगे, वो लॉजिक गेट से, लॉजिकल ऑपरेशन से किससे क्या होगा वो अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल जो है हमारे लॉजिकल बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए निमोनिक है, क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट है, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, एक्सक्लूसिव और है। लॉजिकल एंड सभी लोग जानते हो कि करेस्पॉन्डिंग बिट्स दोनों अगर 1 है तो रिजल्टेंट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। इसी तरह और है, एक्सओआर है, एक्सक्लूसिव और। एक्सओआर भी जानते हो कि क्या होता है, अगर बिट सेम है या बिट डिफरेंट है। एक्सओआर में बिट, करेस्पॉन्डिंग बिट सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा, शायद 0 आएगा। हाँ, अगर सेम बिट है 0 0 या 1 1 तो रिजल्ट 0 आता है, और अगर डिफरेंट बिट्स है तो रिजल्ट 1, एक्सक्लूसिव और। बाकी और भी ऑपरेशन है, क्लियर कैरी, सेट कैरी। जैसे किसी ऑपरेशन में कैरी आया, एडिशन या कोई भी मल्टीप्लाइकेशन, उसको क्लियर करना होगा किसी मूवमेंट पे अगले ऑपरेशन के लिए, तो ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू यूज करेगा। कैरी को रिवर्स करना है, इनेबल को, वो इंटरप्ट्स को इनेबल डिसेबल करना है। इंटरप्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है सीपीयू के अंदर, जो शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने डिस्कस भी की थी, इसमें भी डिस्कस करेंगे। इंटरप्ट्स का जो मैंने जनरल बेसिक बताया था तुम लोगों को, ये है कि बाधा। इंटरप्ट्स मींस ये तुम कोई काम कर रहे हो, सीपीयू कोई काम कर रहा है, तो नई रिक्वेस्ट आई सीपीयू के पास, तो सीपीयू उस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब रिक्वेस्ट किस फॉर्म में आएगी, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में। जैसे तुमने सपोज पेन ड्राइव इंसर्ट की, तो पेन ड्राइव का उसमें वो आ जाता है बन के, हाँ ओपन हो जाती है, तो वो एक इंटरप्ट है कि सीपीयू कोई काम कर रहा है, कोई प्रोग्राम सपोज कुछ भी कर रहा है, लेकिन तुमने इंसर्ट की तो सीपीयू ने उसको पेन ड्राइव की जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको इंटरेक्ट करके पेन ड्राइव को यहाँ दिखा दिया। तो ठीक है, अब देखो कि एंड ऑपरेशन करना है हमें। कोई वेरिएबल है बी, उसके साथ अगर हम एंड 0 के साथ एंड करते हैं तो 0 ही आएगा, क्योंकि बी चाहे 0 हो या 1 हो तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। इसका मतलब कि अगर उस रजिस्टर को क्लियर करना होगा, चाहे उसमें 1 हो या 0, तो 0 के साथ एंड ऑपरेशन करा देगा सीपीयू, तो उसके कंटेंट्स क्लियर हो जाएंगे, सब 0 0 हो जाएंगे। अगर कोई चेंज नहीं करना है, जो कंटेंट्स हैं एज इट इज रहने हैं, तो 1 से हम एंड करा देंगे। किसी बिट का 1 के साथ एंड कराओगे तो क्या मिलेगा, वही बिट मिलेगी। अगर 0 के साथ कराओगे तो 0 मिलेगा, 1 के साथ कराओ तो 1 मिलेगा। बी एंड 1 इक्वल्स टू बी का मतलब यही है कि जो बिट बी है चाहे 0 हो या 1 हो तो वो वही रिजल्ट में मिलेगी। इसका मतलब कोई चेंज। तो जो तुम पूछ रहे थे ना कैसे करेंगे, तो सीपीयू इस तरह करता है, एंड ऑपरेशन से क्लियर या नो चेंज, इसी तरह और ऑपरेशन से
बी और 0, बी और 1। तो बी के साथ और ऑपरेशन 0 के साथ करोगे तो बी ही आएगा, ठीक है। इसी तरह ये बी और 1 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बी और 1, बी 0 हो या 1 हो, लेकिन और कराओगे 1 के साथ तो 1 ही मिलना है। तो ये सेट ऑपरेशन देखो, क्लियर का मतलब ऑल बिट्स 0, नो चेंज एज इट इज, और सेट ऑपरेशन मतलब कि बिट्स 1 हो जाएंगी, सारी बिट्स को 1 कर देना, मतलब सेट कर देना उसको, ये मतलब है। इसी तरह XOR ऑपरेशन, तो XOR ऑपरेशन में क्या है कि B XOR 0, B मिला, इसको समझो पहले, फिर मैं अगर नहीं समझ में आएगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। उसको चाहे तो कॉपी बना के भी देख सकते हो। भाई B सपोज करो कि B 0 होगा या 1 होगा, तो 0 XOR 0 करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 XOR 0 0 मिलेगा, और 1 XOR 0। सिंपल कंसेप्ट XOR का है कि अगर सेम बिट है तो 0 और डिफरेंट बिट है तो 1, ठीक है। तो B XOR 1 करोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, B XOR 1, B डैश कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि B अगर 0 होगा तो 0 XOR 1 1 मिल जाएगा, 1 XOR 1 0 मिल जाएगा। सेम बिट डिफरेंट रिजल्टेंट, वो सॉरी सेम बिट 0 रिजल्टेंट 0, डिफरेंट बिट रिजल्टेंट 1, ठीक। तो इस तरह XOR ऑपरेशन किस किस के लिए यूज होगा, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या नो चेंज के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस के जो एप्लीकेशंस हैं जो हमने देखे हैं वही हैं, क्लियर, सेट, कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा एग्जाम्पल एप्लीकेशन इसका फ्लिप फ्लॉप में है, जो इंटरप्ट फैसिलिटी को कंट्रोल करता है, तो इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल करता है, वो इसी बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही करता है। तीसरा बच्चा शिफ्ट ऑपरेशन। तो शिफ्टिंग उसमें सी लैंग्वेज में पढ़ा ही है तुमने कि लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। यहाँ जो है शिफ्टिंग हमारी जो है वो 3 तरह से हो सकती है, लॉजिकल, सर्कुलर एंड अरिथमेटिक। तो सर्कुलर में क्या है कि जो बिट्स हैं सीधे एक सर्किल में शिफ्ट होती जाएंगी, ठीक है। जबकि लॉजिकल में क्या होता है कि अगर हमने लेफ्ट शिफ्ट किया तो लेफ्ट की एक बिट रिमूव हो जाएगी और राइट में 0 ऐड हो जाएगा। अगर राइट शिफ्ट किया, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लॉजिकल की। लॉजिकल में लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट की बिट रिमूव होके राइट में 0 ऐड हो जाता है, राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट की बिट रिमूव होके लेफ्ट में 0 ऐड हो जाता है। तो जो बिट रिमूव होती है वो चाहे 1 हो या 0 हो, वो रिमूव होके जो ऐड होगी वो 0 ऐड होगी। ये किसमें, लॉजिकल शिफ्ट में होता है। और सर्कुलर शिफ्ट में तो ज्यों का त्यों, अगर लेफ्ट शिफ्ट सर्कुलर हम करते हैं तो लेफ्ट की एक बिट हट के राइट में आ जाएगी। एक जैसे ऐसे मानो कि उस बिट्स हैं माला, इधर का मोती उधर ऐड हो गया, ये है सर्कुलर शिफ्ट। और एरिथमेटिक शिफ्ट क्या है कि ये साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रूल है हमारा। जैसे इनके लिए जो निमोनिक है देख सकते हो तुम, SHR लॉजिकल शिफ्ट राइट, SHL लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, SHLA अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट, SHRA अरिथमेटिक राइट शिफ्ट। तो जो SHLA है वो लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट की तरह ही है, ठीक है। अब इनमें बहुत ज्यादा अंदर डिटेल में अगर समझना हो, डिस्कस करना हो, फिर हम कोई टाइम देखेंगे, बट अभी हमारा जो पर्पज है वो इंस्ट्रक्शंस को समझना।
हाँ परमानेंटली डिलीट होती है, नहीं वो परमानेंटली डिलीट होती है। और ये सी लैंग्वेज में तुम चेक नहीं कर सकते हो, कोई वैल्यू लो किसी वेरिएबल में, और लेफ्ट शिफ्ट के लिए ऑपरेशन होता है डबल एरो सी में, ए डबल एरो 1, मतलब किसी वेरिएबल ए को लेफ्ट शिफ्ट 1 करो, तो वो अब तुम्हें जो वैल्यू दिखेगी वो डेसिमल में दिखेगी। तो अब तुम चेक कैसे करोगे कि शिफ्ट हुआ कि नहीं? तो जो तुम इनपुट वैल्यू लोगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, और जो रिजल्टेंट आया उसको बाइनरी में चेक करके देखो, वो तुम्हें वैसे ही शिफ्ट होकर मिलेगा। ये है रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट थ्रो कैरी है, रोटेट राइट थ्रो कैरी है। पहले वाले थे लॉजिकल, फिर अरिथमेटिक। ये जो रोटेट है ना, ये सर्कुलर है एक्चुअली, सर्कुलर से उसका मतलब रोटेट ही है कि लेफ्ट का राइट में आ जाए, राइट का लेफ्ट में ले आए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, कोई वैल्यू ये है बी, तो हमने लॉजिकल शिफ्ट राइट किया इसको बाई 2, तो मैंने रेड में दिखा रखा है कि वो 2 बिट रिमूव हो जाएंगे और 2 0 ऐड हो जाएंगे राइट में। अगर ये सर्कुलर शिफ्ट राइट बाई 2 करते, यहाँ पे हम कर रहे हैं सर्कुलर, सर्कुलर शिफ्ट राइट बाई 2, तो इसका क्या आंसर आएगा? बी, हम इनपुट बी को ही ले रहे हैं। इसमें सर्कुलर शिफ्ट है राइट, तो ये लास्ट के 2 हटके आगे आ जाएंगे और उसी ऑर्डर में आएंगे। क्या आएगा आउटपुट बताओ मुझे? 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि देखो पहले अगर हम, हाँ ठीक है इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये आएगा 0 1 1, यही आएगा ना, कि पहले 1 से शिफ्ट होगा तो 1 आ जाएगा लेफ्ट में, फिर 1 से शिफ्ट होगा तो वो 0 आ जाएगा, एक तरह से सर्कुलर वे में आ जाएगा। ओके, तो by this we have completed this logical and bit manipulation instruction, ठीक है। अब कोई अगर क्वेरी रह गई हो स्टिल तो यू कैन डिस्कस। है कोई क्वेरी, किसी कुछ पूछना है? अरिथमेटिक शिफ्ट में एक्चुअली क्या है कि वो देखो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब उसको क्या है करके देखना पड़ेगा हमें, हम आते हैं पीछे, इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ।